आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ मैग्नेट तक, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या होगा कि एक कंपास जो होता है स्मॉल नीडल शेप का होता है, स्मॉल नीडल मैग्नेट होता है इसके अंदर, स्मॉल नीडल मैग्नेट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको सबसे पहले क्या नाम था, लोडेस्टोन नाम का एक पत्थर था जो कि चाइनीज यूज करते थे, किसके लिए भाई, कंपास के लिए, ठीक है, एंशियंट चाइना में। अच्छा, वो पत्थर आता कहाँ है, मैग्नेटाइट नाम के एक रॉक से, जो ब्लैक कलर का होता है, जो सबसे पहले मैग्नस को मिला था, जो सेफर्ड था, ठीक है, ग्रीक सेफर्ड था, बात ठीक है, 4000 साल पहले। तो ठीक है, एक स्मॉल नीडल टाइप शेप का मैग्नेट होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात की जैसे ही प्रेजेंस में आता है, इट डिफ्लेक्ट्स in the presence in मैग्नेट या तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के करीब आएगा, वो क्या हो जाएगा, उसका नीडल डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे ही इसको मैग्नेट के करीब लाएंगे, जैसे ही मैग्नेट के करीब लाएंगे, इसका क्या होगा, डिफ्लेक्शन तेज होगा। अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड इट डिफ्लेक्ट्स, चौथा, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड मोर डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना तेज, उतना ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। कंपास हो गया क्लियर, बोलो भैया। अगला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोई बताए, किसी को पता है तो अपने आवाज में बताए। नहीं पता, सन्नाटा। सुबह सुबह जो चीज करने जाते हो तुम लोग, मैग्नेट का एरिया होता है, क्या बात है, कौन आगा है, क्या बात है, मैग्नेट का एक फील्ड है, ईडन गार्डन टाइप का ना, इमेजिनरी फील्ड है। तो उसमें क्या क्या खेला होता है, सब खेला होता है, वेरी गुड, क्या बात है, और कंपास डिफ्लेक्ट करेगा उसके एरिया में, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें पहला लिख लो, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच other magnetic materials feels like a space in which other magnetic material मतलब आयरन, कोबाल्ट, etc feels the force। वो लोग लगेंगे हिनहाने, कि भाई हम आ गए करीब, ऐसे कुछ तो फोर्स लग रहा है मेरे ऊपर। तो बात आती है कि इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है,
क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तीसरा, अच्छा स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर है, स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। 2 किलोमीटर जाना है, किधर जाना है पता नहीं, है ना, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है कि 2 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, 2 किलोमीटर वेस्ट में जाना है। यही अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, तो बताएगा एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन किसको किसको लगता है वेक्टर क्वांटिटी है? क्या बात है, एक्सेलरेशन किसको किसको लगता है स्केलर क्वांटिटी? हाथ उठाओ। वेक्टर, स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें क्या है? वेलोसिटी यूज होता है, ना कि स्पीड, है ना। ठीक है, बात आती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को एमएफ से डिनोट करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो बात है कि एक फ्री नॉर्थ पोल का कॉन्सेप्ट है कि जिधर नॉर्थ पोल जा रहा है इसका डायरेक्शन होता है द पाथ अलोंग फ्री नॉर्थ पोल मूव्स। अब जो ये फ्री नॉर्थ पोल है ना, ये याद रखना एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फ्री नॉर्थ पोल हो ही नहीं सकता है। जैसे कि मान लो कि मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ध्यान से देखो इधर, इसमें एक नॉर्थ पोल है और इसमें एक साउथ पोल है, ठीक है। क्या बोल रहा है? फ्री नॉर्थ पोल, मतलब ये नॉर्थ पोल को काट के निकाल दिए। तो जैसे ही नॉर्थ पोल को काट के निकालेंगे फिर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा, मतलब फिर नॉर्थ पोल हो ही नहीं सकता है। ना सिंगुलर नॉर्थ पोल हो सकता है, ना सिंगुलर साउथ पोल हो सकता है। जैसे ही काटोगे वो ऑटोमेटिक नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ना नॉर्थ पोल होता है ना ही सिंगुलर साउथ पोल होता है। तो फ्री नॉर्थ पोल के होता नहीं है क्योंकि एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका यूज होता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द पाथ अलोंग फ्री नॉर्थ पोल मूव्स। जिधर तरफ नॉर्थ पोल होता है उधर तरफ ही उसका डायरेक्शन होता है। ये देखो इस तरफ से, और ये ऐसे आता है ऐसे जाता है, ठीक है, इधर से भी ऐसे ऐसे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? स्पेस में क्या बात है, स्पेस में तो कुछ होता नहीं है कोई डायरेक्शन, तो उसके जिधर उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उधर भागेगा, क्योंकि हर एक प्लेनेट का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उसके तरफ हो जाएगा मैग्नेट, सीधी सीधी बात है। हाँ, और भी एक चीज बोल सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है कि जिधर कंपास का निडल का नॉर्थ पोल है उधर होगा, ठीक है। जैसे फ्री नॉर्थ पोल तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन कुछ बोल दिया कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा भाई? उसका डायरेक्शन उधर होगा, तो कंपास लेके आना है, देखना है कि नॉर्थ पोल किधर है। जैसे हम लोग की तरफ नॉर्थ इधर है, हाँ, तो देखना है कि हम लोग की तरफ नॉर्थ किधर है, तो जिधर नॉर्थ होगा वो उसका ऑटोमेटिक डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? अभी बताए हैं, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बहुत सही, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अभी दिखाए थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ होती नहीं है, इमेजिनरी लाइन है असल में। क्या है? जो कि इधर से होकर इधर घुसती है, इधर से होकर इधर घुसती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब वो बार मैग्नेट अंदर होगा तो उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगा, ठीक है, क्योंकि ये अंदर अभी इसका डायरेक्शन ये है, अभी इसका डायरेक्शन ये है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो साउथ से नॉर्थ की तरह निकलेगा, तब बाहर निकलेगा फिर नॉर्थ से। बात समझ में आया ना? तो लिख लो मैग्नेटिक फील्ड में, फील्ड लाइंस में, इमेजिनरी लाइंस अलोंग विथ अ फ्री नॉर्थ पोल, इमेजिनरी लाइन अलोंग विथ अ फ्री नॉर्थ पोल, imaginary line along with a free north pole और pole of compass needle moves। पूछो। एक दूसरे को कभी नहीं, बताते हैं उसका जवाब भी आएंगे, देते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वो फिगर बनाने में हो गया लेकिन होता नहीं है। ये फिगर बनाने में इंटरसेक्ट हुआ है लेकिन कभी भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये बात याद रखना, कुछ कॉन्सेप्ट 11th में समझ में आएगा। इसी चैनल पे 11th का भी वीडियो जाएगा, है ना, मैग्नेट वाला, उसमें देखना। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है ना। और ये क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए ये लाइन यूज होता है। किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन यूज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ये यूज होता है। बहुत परेशान आदमी है यार, देखते हैं। अगला इसी में सब हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ, यही तरीका, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें लिख लो इमर्जेंस ऑफ, यानी इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। एनपी से निकलता है और एसपी में मर्ज हो जाता है, ठीक है। आउटसाइड, इसमें लिखो आउटसाइड मैग्नेट, उसमें उसका डायरेक्शन क्या होता है? तो इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ। इनसाइड मैग्नेट अभी दिखाएं, जो इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। बात समझ में आया? ये किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो भैया। बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज कर्व बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो एक कर्व बना रहा है ना, मेक्स अ क्लोज कर्व। इसके बाद वाला लिखो। हाँ, तुमको बहुत सारा चीज का दिक्कत हो रहा है, हम देख रहे हैं। बोलो बेटा। यहाँ पर एक और मैग्नेट इधर, उसका भी डायरेक्शन यही हो जाएगा।
कैसे होगा, क्या बात है, बना देते हैं। ये देखो एक तो मैग्नेट और आ गया, साउथ नॉर्थ, तो इसका तो उधर जा रहा है। अगर ये बहुत इसके करीब है तो दोनों आपस में चिपक जाएगा। सुनो भाई, ये यादव जी सुनिए, कि अगर इसको दूर रखोगे तब तो कुछ अलग बात है, लेकिन करीब लाओगे तो चिपक जाएगा। दूर रख दिए मान लो, ठीक है, इतना दूर है कि दोनों चिपक नहीं रहा है। तो ये बात याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटता नहीं है, तो इसका भी ये क्लोज कर्व बनाएगा, क्लोज कर्व बनाएगा, और ये अंदर से भी जाएगा, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसे ही चिपक जाएगा एक दूसरे से तो एक सिंगल एंटिटी के रूप में दिखेगा, मतलब इसमें एक ही नॉर्थ एक ही साउथ होगा। मैग्नेट को ऐसे रिपेल करा दिए, कि इधर साउथ कर दिए, इधर नॉर्थ कर दिए, तो अब जो डायरेक्शन होगा इधर का होगा, ये डायरेक्शन इधर का होगा, ठीक है, और तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा और लाइन ऐसे ही जाएगी। बस समझ में आया? कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत है अभी तक? तीसरा, इसमें अगला, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट intersect each other। इसका रीजन लिख लो, बिकॉज, इसका रीजन लिखो, बिकॉज इसी का एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। ये ऊपर वाला मिटा दे, हो गया सबका? बिकॉज at the point of intersection, north pole of magnetic needle, because at the point of intersection north pole of magnetic needle will point towards the direction, towards two direction TWO, दो। इसका मतलब उसको दो डायरेक्शन में पॉइंट करना, तभी तो काटेगी एक दूसरे को। अरे ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, और अभी इसको काटना है अगर, तो इसको फिर से इसे निकल के आना पड़ेगा ना, तभी तो काटेगा एक लाइन को। नहीं समझ में आया? संभव ही नहीं है, वही बोला है कि नीडल विल पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल, विच इज टुवर्ड्स टू डायरेक्शन के बाद लिख लो विच इज इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल है। ठीक है भैया? बात आती है, बात क्या आती है, तो बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या, कोई परेशानी? और सब ठीक है भाई? हर्षित जी, देखिए आप लोगों को समय मिले तो आपस में बातचीत ना शुरू कीजिए। ठीक है, लिखो, कुछ मिटाओ तो कुछ छूट ही जाता है, देखते हैं। लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ,
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख लिए भाई? ठीक है, ये देखो एक तो फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर बन गया, ध्यान से देखना। ये कैसे मुश्किल निकल रहा है रे? ठीक है, तो बात है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्ट्रेंथ, इसका चेक करना है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ कितना है ये चेक करना है हम लोग को। तो ये बताओ कि जितना क्लोजर होगा ये लाइनवा उतना ज्यादा ताकतवर होगा कि नहीं होगा? लाइन जितना क्लोजर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ताकतवर, लाइन जितना दूर दूर उतना कम ताकतवर। बात समझ में आ रही है? जिसे हम लोग देखे थे, क्या नाम है पिक्चर, बाहुबली देखे थे, उस पिक्चर में देखे थे कटप्पा एक व्यू रचना किया था, उसमें अलग अलग लेयर बनाया था सैनिकों का। बात समझ में आया? वो बात हाइपोथेटिकल बात नहीं करना है, खाली एग्जांपल से अपने अपने हिसाब से एग्जांपल समझ लेना है बस। ठीक है, तो कटप्पा वहां पर अलग अलग क्या लेयर तय किए थे। कटप्पा एक चीज और किए थे, वो एक तो बड़का से उठा के ले जाकर रखते हैं और एक तो लेयर बनाते हैं इसे, है ना, उस पर आगे बहुत प्रहार कर रहे होते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं सब आखिरी तक, है ना। क्यों भाई? क्योंकि ज्यादा लोग करीब करीब खड़े थे, लेकिन अगर यही लोग ज्यादा दूर दूर खड़े होते तो उसको तोड़ना आसान हो जाता। बात समझ में आ रही है ना? बोलो, कोई दिक्कत? तो इसमें लिखो कटप्पा फिजिक्स जानता था भाई। फील्ड लाइंस आर क्लोजर तो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जितना फील्ड लाइन क्लोजर होगा उतना क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ताकतवर होगा। फील्ड लाइन जो फार होगा तो फील्ड लाइंस आर फार वीकर द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, वीकर का स्पेलिंग गलत लिख दिए जी? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो कहने का क्या मतलब है? कहाँ उलझ गए आपस में? कहने का ही मतलब है कि दो ये लाइन साहब एक दूसरे को काट नहीं सकती, काटने के लिए इस लाइन को इधर से घूमना पड़ेगा जो कि संभव नहीं है, हैं? दूसरी बात कि अगर बगल में अपना मैग्नेट रखोगे और उस इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो खींच लेगा, तो एक एंटिटी बन जाएगा। अगर दूर मैग्नेट रखोगे तो वहां से लाइन तब भी जाएंगी लेकिन वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, है ना। तीसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड का जो बी जो उसका डिनोट जिससे करता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को, है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या है उसका स्ट्रेंथ पता करने का तरीका है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास रहेगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है, जितना दूर रहेगा उतना कमजोर। यही बोला गया है, एकता में शक्ति है। जितने करीब रहोगे एक दूसरे के रिलेशन में उतना रिलेशन दूर तक चलेगा, कैसा भी रिलेशन हो।
जितना दूर रहोगे उतना कम चलेगा, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस वाला। हाँ ये भी बात है, वो बात अलग है। लॉन्ग डिस्टेंस वाला इसीलिए ज्यादा चल नहीं पाता है। बॉयज का दोस्ती बोल रहे हैं, और तुम लोग अगर कुछ और समझ रहे हो तो अलग बात है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई टॉपिक में दिक्कत हुआ, समझ में आया सही से? कहाँ दिक्कत हुआ बेटा? एकदम क्लियर सब चीज, कोई समस्या?